नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले यस बैंक को लेके रिलेटेड एक बड़ी अपडेट को लेके, जिसका न्यूज़ जो अभी कुछ समय पहले ही निकल के आई है मार्केट में, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और क्या न्यूज़ है और क्या इसका शेयर पे असर होने वाला है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। तो यहाँ पर उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आखिरी दिन का यस बैंक का डाटा दिखाना चाहूँगा। हालांकि कल की वीडियो में भी हमने बताया था, बट फिर भी हम बता रहे हैं। 15 रुपये 75 पैसे पे यस बैंक जो है थर्सडे के दिन पे क्लोज हुआ था। उसकी पहले की जो प्रीवियस क्लोजिंग देखिए 15 रुपये 60 पैसे पे है। ओपनिंग प्राइस जो थी वो 15 रुपये 65 पैसे थी। हाई इसने बनाया था 15 रुपये 85 पैसे का, यानी कि 15 रुपये 65 पैसे से ओपन होके 15 रुपये 85 पैसे तक हाई बनाया। उसके बाद मार्केट गिरा, वापस से इसमें भी गिरावट देखने को मिली और 15 रुपये 75 पैसे पे ये क्लोज हुआ। अब अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें थर्सडे के दिन, तो 9 करोड़ 31 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें अगर हम खाली डिलीवरी की बात करें तो 2 करोड़ 79 लाख के करीब डिलीवरी उठाई गई थी। हालांकि इस दिन की डिलीवरी कम है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ट्रेडेड, या आप कह सकते हैं एज कम्पेयर टू जो यूनिट सेल करी गई हैं। बट अभी भी इस लेवल पे अगर इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है, तो आपको ये चीज़ समझने वाली बात होगी कि येस बैंक में पोटेंशियल होगा, तभी लोग इतने हाई प्राइस पे 3 करोड़ के करीब क्वांटिटी उठाई जा रही है। और जो कि डिलीवरेबल परसेंटेज निकल के आ रहा था 30% का। अब आते हैं उस न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की न्यूज़ है शाम की। प्राइवेट लेंडर येस बैंक टारगेट्स स्टार्टअप सेक्टर, टाइज अप विद GVFL। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये हमारे लिए न्यूज़ अच्छी क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको ही पता है यस बैंक का अगर हम बात करें प्रॉफिट की, सारी चीज़ें सही हो रही है। और इनका जो पहले का लोन हुआ करता था वो कॉरपोरेट्स को बहुत ज़्यादा देते थे यस बैंक, इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट देखने को मिला। अब जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो यस बैंक की हालत कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हुई। तो अब से इन्होंने कोशिश करी थी कि हम रिटेल सेक्टर में टारगेट करेंगे लोन को लेके, और दूसरे अगर हम बात करें स्टार्टअप्स हो गए, इन सारी चीज़ों में करेंगे, ताकि अगर यहाँ पर हम बात करें रिवॉर्ड की तो वो भी अच्छा रहता है। और रिस्क की बात करें तो कंपैरिजन टू इन कॉरपोरेट्स की अगर हम बात करें तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। और इसी को लेके एक न्यूज़ आ रही है, टू ब्रॉडन इट्स सर्विसेज फॉर द स्टार्टअप सेक्टर द लेंडर यस बैंक हैज tied up with GVFL Limited. Accordingly, the two companies have entered into a memorandum of understanding MOU to strengthen fintech-led innovation and support the growth of Indian startup ecosystem. यानी कि किस टाइप के स्टार्टअप को फंडिंग करने वाले हैं, फिनटेक लेड जो इनोवेशन होंगे, यानी कि फिनटेक यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मेल, यानी कि जैसे हम मोबीक्विक देखते हैं, पेटीएम देखते हैं, इस टाइप की कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है जिसमें फाइनेंस रहता है और टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूड करते हैं, तो ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडिया में डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी बूमिंग सेक्टर है। जो फिनटेक सेक्टर है वो काफ़ी बूमिंग सेक्टर है। और अगर यहाँ पर हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस लोन के चांसेस डिफ़ॉल्ट होने के कम होंगे, उल्टा इनको कंपनी को वापस भी मिलेंगे, बैंक को वापस भी मिलेगा विद इंटरेस्ट, ये देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इस सेगमेंट में टारगेट करना सही रहेगा यस बैंक के लिए या नहीं सही रहेगा। The MOU will enable the bank to offer various products, digital banking solution and many other facilities that will benefit the startup associated with GVFL Limited, said Yes Bank in a statement। यानी कि GVFL Limited के साथ साथ जितने भी स्टार्टअप एसोसिएट हैं, इनको सभी को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, जितने भी इनके डिजिटल प्रोडक्ट हैं वेरियस, और जितने भी सॉल्यूशन है डिजिटल बैंकिंग की, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग को लेके जितने भी सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, ताकि यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल सके। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी कि अब इस न्यूज़ का असर क्या हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो है, बैंक जो है, यहाँ पर रिटेल सेक्टर प्लस स्टार्टअप सेक्टर में जा रही है, तो यहाँ पर एनपीए के चांसेस कम हो जाएंगे। हालांकि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, अभी जो प्रीवियस एनपीएस हैं अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है 40,000 करोड़ की, और प्लस यहाँ पर और ज़्यादा एनपीए देखने को मिल सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था बीच में बैड लोन को लेके। बट यहाँ से जो इनका फ्रेश मनी है, जो नया, अगर हम बुक की बात करें, लोन बुक की बात करें, उसको लेके यस बैंक बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहा है और कहीं ना कहीं एक एक कदम फूक फूक के ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं हमेशा से येस बैंक में लॉन्ग टर्म को ही लेके टारगेट करता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि कम से कम अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपको 4 से
5 क्वार्टर यानी कि 1 से 1.5 साल अभी रोक के रखना होगा यस बैंक को। अभी बेचने की जल्दी मत करिए। बाकी सारे टारगेट हमने कवर भी करे थे कल के वीडियो में, लगभग सभी ने देखा होगा। अगर किसी को टारगेट से लेके या कोई भी चीज़ को लेके क्वेरी है यस बैंक से या किसी अदर शेयर को लेके, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।